बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 प्लस 5। ठीक है, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर 5 है पार्शियल फ्रैक्शन। एंटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 4 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इसमें से आपको चाहे आप नेक्स्ट का एग्ज़ाम दें, यूईटी का हो या कोई भी हो, ठीक है, तो चैप्टर 4 से मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन मस्ट होता है। इवन सेट तक के पेपर में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, दो मेथड आपको करवाऊंगा, एक डायरेक्ट मेथड और एक जो सिंप्लीफाई करते हैं। तो y की वैल्यू में दी हुई है स्क्वायर रूट 30, स्क्वायर रूट 30, स्क्वायर रूट 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये अंडर रूट भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, तो ये मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, y स्क्वायर करूं तो ये स्क्वायर फर्स्ट वाला जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 30 प्लस, और फिर ये 30 प्लस 30 प्लस 30 अप टू इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिट में एक नंबर अगर कम भी हो जाए तो तब भी इन्फिनिट रहती है। तो इसको मैं दोबारा से y लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ऑप्शन है हमारे पास 6, 5, इन्फिनिटी या 0। यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लें, या दूसरा क्या है बैक सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज आपको एक नई टेक्निक सिखाऊंगा बैक सॉल्व वाली, कि आप सॉल्व किए बगैर इक्वेशंस को बैक सॉल्व किस तरह किया करेंगे। मतलब जब हमारे पास ऑप्शंस में आंसर दिया गया है तो हम उन्हीं को यूज़ करके करेक्ट आंसर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब देखें ये सपोज मैं बैक सॉल्व करते किस तरह, ये 6 है ऑप्शन हमारी। 6 को आपने जो इक्वेशन ये बन गई इसमें पुट करें, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 इज 30, 30 माइनस 30 इज 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अब इसको ज़रा चेक करें, 5 को 5 पुट करेंगे तो ये 25 माइनस 5, 20 माइनस 30 इज माइनस 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसी तरह 0 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन्फिनिटी तो वैसे ही नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा 6। दूसरा वे है कि आप इसके फैक्टर्स ही बना लें, वो क्या बनेंगे y माइनस 6 और y प्लस 5। ये फैक्टर्स इसके होंगे। यहाँ से एक y की वैल्यू 6 मिल जाएगी और एक आएगी -5। तो ऑप्शन में 6 दिया गया है, तो क्या आ गई ऑप्शन हमारी अल्फा। ठीक है, दूसरा एक और वे भी है, मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करें ही ना तो फिर क्या होगा। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 30 है, 30 को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट, फिर अंडर रूट है 6 इंटू 5, देन अगेन अंडर रूट 6 इंटू 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब एक्चुअली मैंने उसको ये भी मल्टीप्लाई है। ये जो है 30 इसके फैक्टर्स बना लिए। अच्छा, ये इधर पॉजिटिव साइन है, इधर नेगेटिव भी हो सकता है। तो 30 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं 6 और 5 बन रहे हैं, 6 5 का क्या हो रहा है 30। ठीक है जी, अगर तो साइन पॉजिटिव है, जो कि ये इस केस में पॉजिटिव है, तो इन दोनों में जो बड़े वाला फैक्टर होगा वो आंसर होगा। ठीक है, और इन केस इफ साइन इज नेगेटिव तो क्या आंसर होगा, जो इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी एक वे है सॉल्व करने का, जैसे आपको इजी लगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन बिकम्स रेसिप्रोकल। वैसे जो रेसिप्रोकल इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है, आप कहते हैं ये x को अगर 1/x से चेंज करें और अगर इक्वेशन चेंज ना हो तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है। वैसे तो उसने क्वेश्चन में खुद मेंशन कर दिया कि ये बिकम्स रेसिप्रोकल बननी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा, रेसिप्रोकल की एक और पहचान आपको बताता हूँ, ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। आप अगर ये आपको पता चल जाए तो आप बहुत सी रेसिप्रोकल इक्वेशंस लिख सकते हैं, जितनी चाहें लिख सकते हैं, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी पहचान क्या है देखिए ज़रा, इसी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। x4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो एंड वाले का कोफिशिएंट भी क्या है 1। ये फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं, इसी तरह सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होंगे, और मिडिल में अगर तो एक ही टर्म आ रही है तो वो कुछ भी हो सकता नंबर, लेकिन अगर 2 टर्म्स हैं तो उनको सेम होना लाजमी है।
तो इस केस में देखिए फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है, मिडिल में एक ही टर्म बच गई, तो ये इसका मतलब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, रियल नंबर पे होगा। तो ये हो गया डी ऑप्शन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये जो दूसरी पहचान है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको क्लियर होगी। नाउ क्वेश्चन 3, ओमेगा की पावर 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ी सी वैल्यू है, ओमेगा की पावर सॉल्व करना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ जी, अब आपको याद होगा जो हम यूज़ करते हैं ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो हमें क्या दे रहे होते हैं 1 दे रहे होते हैं। जितने भी मैं फॉर्मूला जनरली लिखता हूँ ओमेगा की पावर 3 एन इज़ 1। अब हमें डायरेक्ट कैसे करना है, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप क्या करें इसको डिवाइड कर लें 3 से। डिवाइड करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिले वो ओमेगा की पावर होगी। तो सपोज अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो ओमेगा की पावर 0, रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो ओमेगा की पावर 1, रिमाइंडर अगर 2 मिल रहा है तो ओमेगा की पावर 2। ठीक है, तो आपने क्या करना है जस्ट 3 से डिवाइड करना है इसको। अब डिवीजन में भी आपको टाइम लगेगा, तो उससे भी और इजी बता देता हूँ, आप इनका सम करते चले जाएं। ये जो 3 डिजिट है उसकी डिविजिबिलिटी का एक चेक है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो आप करें इनका सबका सम करें, ये कितना हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 × 7 28। तो जो डिजिट्स का सम है 28। तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है? इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 27, रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसे ही है ना। तो यही ओमेगा की पावर आंसर, ओमेगा की पावर 1। बात समझ रहे हैं? क्या करें मैं दोबारा बता देता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स जो हैं अगर वो 3 से डिवाइड होते हैं तो ये नंबर 3 से डिवाइड, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे तो जो रिमाइंडर होगा वही ओमेगा की पावर होगी। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा ओमेगा, विच इज इन सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 4, Question 4 is the numerical difference of the roots of x square minus 7x minus 9 is equal to 0। इक्वेशन लिख लो, x square minus 7x minus 9 is equal to 0। इसका क्या बताना है जी, न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं 2। तो सपोज कर लेते हैं वो अल्फा और बीटा है, हमें उनका डिफरेंस चाहिए, तो हमें एक्चुअली चाहिए अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, चैप्टर 4 में आपने पहले से किया, बस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ड्राइव कर दूं, चलो मैं ड्राइव भी कर देता हूँ आपको ताकि वो रिवीजन भी हो जाए। एक्चुअली क्या होता है अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। एग्जाम में आपने इसको प्रूफ नहीं करने बैठ जाना, ठीक है, तो डायरेक्ट ही आपको ये याद होना चाहिए और होपफुली आप लोगों को याद भी होगा। मैं जस्ट रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा अल्फा, यहाँ से इसका कंप्यूटिंग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, वो 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। और अगर आपको और मज़ीद इन शॉर्ट याद रखना है तो इसको सम ऑफ द रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को पी से डिनोट करते हैं और ये आ गया स्क्वायर रूट। अब सम कैसे मिलेगा? सम आपको फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -b/a होता है। तो ये वैल्यू है b की और ये वैल्यू क्या है a की। तो b इज -7 तो माइनस माइनस प्लस 7/1 इज 7। नाउ प्रोडक्ट इज -9 c/a, तो c की वैल्यू क्या है -9 और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यूज आप p और s की पुट करें आपको अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा, ठीक है। सो अल्फा माइनस बीटा इज s स्क्वायर इज 49 माइनस प्लस 4 9 are 36, so 36 plus 49 is 9 6 15 5 1 4 and 4 85। 85 स्क्वायर रूट इसका आंसर बन जाएगा जो कि अल्फा ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें कैलकुलेशन ही करनी है और कोई इसका कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन 5, द डिग्री of the polynomial
2x5 माइनस दिस, तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं साथ इसको, 2x पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x माइनस 1/x। अब हमें इसी इक्वेशन की क्या बतानी है, डिग्री इस पॉलिनोमियल की। पहले तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल वो इक्वेशन होती है जिसमें x की कुछ पावर्स होती हैं और पावर हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, ये बात याद रखना। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही फ्रैक्शन आएगी। तो अगर मैं इस लास्ट वाली टर्म को देखूं तो ये नोमिनेटर में जब जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो जब x की पावर -1 होगी तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या आंसर हुआ, नॉट अ पॉलिनोमियल, डी ऑप्शन। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, अगर पॉलिनोमियल होती तो इसकी डिग्री बताती। ठीक है, सपोज इन केस ये पॉलिनोमियल होती, सपोज, ठीक है, अभी नहीं है, सपोज अगर ये 1/x रिमूव कर लें तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो फिर डिग्री क्या होगी, डिग्री एक्चुअली होती है हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल। x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी, जो कि इस वक्त x की पावर 5, जरूरी नहीं है फर्स्ट वाली हो, ये कभी मिडिल टर्म में भी जा सकती है, थर्ड टर्म में भी हो सकती है, लास्ट टर्म में भी हो सकती है। जस्ट आपने जो भी मैक्सिमम पावर है वो कंसिडर करनी है। नाउ क्वेश्चन 6, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ 18 इज, 18 के फोर्थ रूट बताने हैं आपको। अब फोर्थ रूट एक्चुअली आपने फाइंड किया हुआ है 16 के, क्योंकि वो फोर्थ रूट उसका 2 होता है, +-2 और +-2 आयोटा। मैं आपको लिख देता हूँ, 16 के क्या होते हैं, +-2 एंड +-2 आयोटा, ये 16 के फोर्थ रूट्स हैं। इसी तरह आपका 81 के क्या होते हैं, +-3 एंड +-3 आयोटा। लेकिन अब उसने डिमांड की है 18 की, ये क्वेश्चन एक्चुअली। तो 18 की रूट्स तो हमें नहीं मिलेंगे इस शेप में, क्योंकि वो डेसिमल में कोई जाएंगे तो डेसिमल कैलकुलेटर हमारे पास अलाउ नहीं है एग्जाम में। तो इस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन में जस्ट प्रोडक्ट पूछा हुआ, तो एक चीज़ ख्याल रखनी है, जो अब अच्छा इनको प्रोडक्ट करके चेक करें क्या आएगा। +2 -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4, और ये कितना हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर। मैं स्टेप इधर कर देता हूँ आपको, ये हो जाएगा -4 इंटू -2 आयोटा स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये -16 आ गया। इस वाले केस में अगर आप 81 को चेक करोगे तो आप देखना -81 आएगा। तो इसी रिजल्ट को हम याद रखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट है फोर्थ रूट का वो उस नंबर का नेगेटिव होता है। बस 16 का -16 आया, 81 का -81 आएगा, तो 18 का क्या आएगा, -18, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, -18, बीटा ऑप्शन। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज नेगेटिव ऑफ द नंबर। जो भी नंबर है जस्ट उसका आपने क्या करना है, नेगेटिव लेना है, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे सम का डिमांड करता है तो वो हो जाएगा सम इज ऑलवेज 0, चाहे वो क्यूब रूट है चाहे वो फोर्थ रूट है। Question 7, if one root of quadratic equation is 1 plus iota then sum of root is। ठीक है, सम का फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया है। सम का फॉर्मूला एक्चुअली होता है -b/a, लेकिन रूट आपके पास 2 होंगे तो आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाओगे ना। अब रूट ही हमें एक दिया हुआ जो कि 1 प्लस आयोटा है, तो सेकेंड रूट हमें खुद ही फाइंड करना पड़ेगा, और वो बहुत आसान है। किस तरह, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करते हैं वो पेयर में होते हैं, कभी भी एक नहीं आ सकता। अगर आपको एक बता दिया गया तो दूसरा आप खुद से लिख सकते हैं। मतलब ये अगर एक रूट से बताया हुआ क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा, तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट। हमेशा जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट आप इक्वेशन में चाहे चेक कर लें जाके, जब भी आपको रूट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे वो एक दूसरे का क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। तो इसको मैं अल्फा सपोज कर लेता हूँ, इसको बीटा सपोज कर लेते हैं। ये 2 रूट मिल गए, तो हमें फाइंड क्या करना है जी, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स के लिए पहले हमें इक्वेशन, तो बल्कि अल्फा प्लस बीटा इधर से फाइंड कर लेते हैं। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा,
तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2, एयोटा माइनस एयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो सम कितना आ रहा है जी 2। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो पेयर में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, कॉन्जुगेट। नाउ क्वेश्चन 8, क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख देता हूँ x² + y² = 25 and 2x² + 3y² = 66। इसका आपने सोल्यूशन सेट बताना है। अगर सोल्यूशन सेट इसका फाइंड करने बैठे तो ये अच्छा खासा लेंथी प्रोसेस है। हम यहाँ से x² या y² को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यूज प्लस माइनस करके फाइंड करते हैं, तो इतना टाइम नहीं है और ना ही आपसे ये फाइंड होगा, ठीक है। तो हम इसको भी बैक सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन जब भी आएगा बैक सॉल्व होगा। तो पहला सोल्यूशन दिया हुआ +-3 +-3, मतलब x की वैल्यू भी 3 है, y भी 3 है, दोनों पॉजिटिव कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव चूँकि ये टर्म सारी की सारी स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा, तो हम जस्ट पॉजिटिव वाली ही चेक कर लेंगे। मैं अगर सपोज x3 और y3 पुट करूँ तो ये x में जब पुट करोगे 3 तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये भी क्या हो जाएगा 9। 9 + 9 = 18, 18 = = 25, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। इसी तरह बीटा ऑप्शन चेक करें, x3 है y4 है, x3 पुट करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 + 16 = 25। हाँ जी ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। अब इधर पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 9, 9 × 2 = 18 और ये कितना हो जाएगा 16, 16 × 3 = 48, 48 + 18 66, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप देखेंगे सी सिर्फ फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड इक्वेशन को नहीं करेगा, और डी तो किसी को भी नहीं कर रहा। तो इस तरह बहुत से क्वेश्चन सॉल्यूशन के हम बैक सॉल्व ही किया करेंगे, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, जस्ट ऑप्शन को इक्वेशन में पुट करें, जो वैल्यू सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन 9, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये भी इंफॉर्मेशन है। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ax², मैं लिख देता हूँ इधर ax² + bx + c = f(x), ठीक है। ये फंक्शन का ग्राफ होता है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता। तो इन केस अगर a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है तो ये x² को दो तरह के इसके ग्राफ बनते हैं। शेप एक ही है, उसे हम कहते हैं पैराबोला। मैं इधर लिख देता हूँ, ये है क्या है PARABOLA, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ लिया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनाती है, लेकिन पैराबोला दो तरह के होंगे, वो डिपेंड करता है x² के कोफिशिएंट पे। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड, और उसकी शेप कोई इस तरह होगी ये वाली। और अगर ये a जो नेगेटिव है तो ये पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड, और उसकी शेप इस शेप की होगी, ठीक है जी। चेक करते हैं अपना क्वेश्चन। 9x², अब हाँ ये तो गारंटी है जी पैराबोला बनेगा, बल्कि ऑप्शन में उसने एक भी दिया हुआ अप डाउन नहीं किया, तो हम सिर्फ पैराबोला ही करेंगे, तो सी ऑप्शन आ गया। वैसे ये पैराबोला अगर देखें तो ये ओपन अपवर्ड है, क्योंकि x² का जो साइन है वो पॉजिटिव है, ये इसका ऑप्शन हो गया सी। नाउ क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 है द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। कॉम्प्लेक्स रूट किसी भी नंबर के हों, चाहे यूनिटी के हों, चाहे नंबर 2 के हों, या किसी भी नंबर के हों, वो हमेशा एक दूसरे का, भी मैंने बताया इस क्वेश्चन में, वो क्या होते हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। प्लस सिर्फ कॉन्जुगेट नहीं होते, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होते हैं, ठीक है। और प्लस एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होते, यूनिटी वाले रूट एक दूसरे का स्क्वायर भी होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की है 4.4 में, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्क्वायर ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कॉन्जुगेट ऑफ द अदर, बात ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन ही ठीक है जो कि डेल्टा में है। नाउ क्वेश्चन 11, 1 + ω + ω² = 99। अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 + ω + ω² + ω³ ω4 up to
99 इसकी वैल्यू बतानी है। अब हम इसको सेपरेट करके अलग अलग सिंगल करके सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही सॉल्व होगा। एक रिजल्ट आपको याद है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज ऑलवेज 0, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये क्यूब रूट यूनिटी के 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर ये यूनिटी के ही रूट्स हैं। अच्छा, अगर सम 0 है इसका, बल्कि इसके आप जो याद रखेंगे वो क्या है जी, कोई भी कंजेक्टिव पावर्स आ जाए ओमेगा की। कंजेक्टिव पावर मतलब 2 3 4 भी हो सकता है, 5 6 7 भी हो सकता है, 8 9 6 भी हो सकता है। पावर कंजेक्टिव होनी चाहिए। जब पावर कंजेक्टिव होंगी तो आपका 3 3 का जो पेयर बनेगा, पेयर ट्रिपलेट बनेगा, वो आपका आंसर 0 देगा। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर ये तो 0 हो गया, तो 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो वो 0 रहेगा। इसी तरह ओमेगा 3 4 5 ये भी 0 हो जाएगा, 5 तक 0, फिर 8 तक 0, फिर 11 तक 0, इस तरह चलते चले जाएंगे। और लास्ट में आप अगर गौर करो तो 98 तक ये सारे ही 0 हो जाएंगे। तो 98 तक सारे 0 हो जाएंगे, तो एंड में सिर्फ टर्म क्या बच गई, ओमेगा की पावर 99। अब ओमेगा की पावर 99 इसी तरह सॉल्व करें जिस तरह क्वेश्चन 3 सॉल्व किया है। 3 से डिवाइड कर लें, या वैसे ही एग्जैक्ट 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये आपने इस तरह नहीं करना तो आप क्या करें, आप देखें टर्म्स एंड की कितनी बच गई हैं, सिर्फ एक ही टर्म है, तो फर्स्ट वाली एक टर्म कंसिडर कर लो बस। अब फर्स्ट वाली टर्म क्या है, 1, तो 1 ही इसका आंसर होगा। दोनों वे हैं, डिवीजन वाला कर लें, या एंड में जो टर्म्स बचती हैं आपके पास उतनी टर्म फर्स्ट टर्म से कंसिडर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट का सम बताना है आपको। इक्वेशन लिख देता हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। 5x² वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो क्वाड्रेटिक के लिए है, इसके लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो सम माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n, अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। ये चाहे क्वाड्रेटिक आ जाए, चाहे क्यूबिक आ जाए, चाहे 4 डिग्री की आ जाए, तो इस फार्मूले से ये सम रूट्स का है माइनस xn। अब इधर आपका x³ का, क्योंकि n मैक्सिमम पावर 3 है 3 का, तो कॉफिशिएंट x3 का क्या है 1, और x3 माइनस 1 2, x2 का कॉफिशिएंट क्या है 5, तो आंसर मिल गया। तो सेम फार्मूला है, ठीक है, तो मैंने आपको फार्मूला जनरल करके लिख दिया। अब आंसर आपका -5 आ रहा है। इसमें अगर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या है -b/a, ये क्वाड्रेटिक के लिए। इधर लिख देता हूँ, ये जो माइनस है ना, इसको बल्कि मैं और जनरल कर देता हूँ, इसको रिमूव करके इधर -1 की पावर लिख देता हूँ, -1 की पावर n। अगर n 2 होगा, n बल्कि +1 कर देते हैं, ये n-1 भी कर सकते हैं आप। अगर पावर 2 होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पावर 3 होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 4 होगी तो अगेन नेगेटिव हो जाएगा। अगर तो ऑड डिग्री की पावर्स है तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर इवन है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे केस में ऑड है तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा +1/5, जो कि बीटा ऑप्शन में है। Now question 13. For ax² bx if the root are multiplicative inverses then equation will be, ठीक है, बहुत सिंपल है। ax² plus bx plus c is equal to 0 if roots are multiplicative inverse of each other then equation will be। अगर रूट्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे ना, तो आपने क्या करना है, जस्ट फर्स्ट और लास्ट को चेंज कर देना है। क्या करना है, ये फर्स्ट वाली को लास्ट वाली टर्म से चेंज कर देना, तो ये हो जाएगा, कोफिशिएंट चेंज करना है, x² नहीं चेंज करना, bx plus a is equal to 0। तो आपके जो रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। एक्चुअली ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन ही है, वो मैंने देखा था, बताया था ना कि इसका जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्विडिस्टेंस होते हैं, सेम होने चाहिए,
ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको इंटरचेंज कर दिया तो रूट्स आपके उलट हो जाएंगे। मतलब अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो वो 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा में शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखें CX² प्लस BX प्लस A इज इक्वल टू 0 जो कि बीटा ऑप्शन में है। ठीक है, इस पे वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कंप्लीट कि किस तरह आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऊपर अपने स्क्रीन पे वो जो आई का साइन नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वो है जी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो उससे आपको सारी जितनी भी और पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी मैंने उधर डिस्कस कर दी। नाउ क्वेश्चन 14 है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² प्लस 3x प्लस 5, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा बीटा। जी, इसका ट्रिक भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा जो अभी मैंने जिक्र किया। तो इधर भी मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है, रूट्स हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा है। ये 3 अल्फा 3 बीटा भी हो सकते हैं, 4 अल्फा 4 बीटा भी हो सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये जो मिडल वाली टर्म है इसको ये जो नंबर 2 है इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो जाएगा 6x, और इसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, वो इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या होगा 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, x² प्लस 6x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 जो कि ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल है। 3 अल्फा 3 बीटा के लिए भी सेम टेक्निक है, 4 अल्फा, जितने भी नंबर ये सेम होंगे तो आप इसी टेक्निक से यूज, हाँ नंबर ये वाला मल्टीप्लाई करना है, हमेशा 2 ही नहीं करना। जो भी इधर होगा वही नंबर आपने इधर मल्टीप्लाई करना है और इधर उसके स्क्वायर से। नाउ क्वेश्चन 15, if alpha beta are the roots of 5x square minus x minus 2, 5x square minus x minus 2 is equal to 0, form an equation whose roots are 3 over alpha 3 over beta। तो ये भी ट्रिक आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं इधर भी बता देता हूँ। जब आपने पहले तो हम रूट बनाएंगे 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा का। ठीक है, रूट रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं, आपने ये फर्स्ट और लास्ट का साइन चेंज जगह चेंज करनी होती है। जब जगह चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x² माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया रूट्स आपके, जिसके रूट क्या है 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। लेकिन हमें चाहिए 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, तो वही टेक्निक यूज़ करें। मिडल वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट वाली को उसके स्क्वायर से। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 5 ज़ा 45। तो ये इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं 3 ओवर अल्फा एंड 3 ओवर बीटा। 2x² प्लस 3x माइनस 45, और इक्वेशन y में लिख दी है, ये x में बने। ठीक है, y में भी हो सकती है, वेरिएबल चेंज कर लिए, कोई इशू नहीं है। देख लेते हैं 2y² प्लस 3y, 2y माइनस 45। हाँ जी, ये देखिए ये डेल्टा ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इसको लिख देते हैं डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 16 नेक्स्ट पेज पे ये आ गया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k if this has a remainder -4 when divided by x plus 2। ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपको याद होगा। आपने जस्ट क्या करना है, इस वाली को 0 के इक्वल पुट करना है। जब इधर से 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको -2। इस -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा -2³ प्लस k -2² -7 इंटू -2 प्लस 6। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर में रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर उसने पहले से बता दिया गया जो कि -4 है। ये हो जाएगा -8 प्लस 4k प्लस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू -4। सो 4k -8 14 प्लस 6 20, 20 माइनस 8 इज 12। 12 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया -16। तो k की वैल्यू क्या मिल गई -4 अल्फा ऑप्शन। बड़ी सिंपल, जस्ट आपको जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट करें, जो पॉइंट आया उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा रिमाइंडर। नाउ 17 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, जी देखें कितनी लंबी सी इक्वेशन है। 255x² माइनस 255x² है जी, -255x² प्लस 401x माइनस 146 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके 2 रूट्स हैं, हमें कोई एक आधा बताना है इसका रूट। ठीक है,
कौन सा रूट बताना है? कोई एक हमने रूट इसका बताना है। अच्छा, तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो वो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है। 401 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी इसमें कोई ना कोई तो ऐसी कोई चीज़ छुपी हुई है। वो क्या है? जब इतने बड़े नंबर्स आ जाएं तो आप ये देखें क्या इन कोफिशिएंट का सम 0 तो नहीं है। अब देखें -255 -146, अगर इनको आप सम करो तो बन जाएगा -401, जो कि इसमें ऐड होकर 0 हो जाएगा। या इसमें देखें 1 पुट करने से 0 आ रहा है जी, 1 पुट करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब एक रूट तो इसका 1 है। ठीक है, अगर आप 1 पुट करने से 0 आ जाए, एक रूट 1 हुआ है, और दूसरा रूट क्या होगा? जो होगा C/A। ठीक है, अगर दोबारा से बता देता हूँ, मैं बल्कि लिख देता हूँ इधर, इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक हो ax² + bx + c = 0, इफ a + b + c = 0, अगर सब कोफिशिएंट का सम 0 है तो रूट्स क्या होंगे? एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा? C/A। ये हमारे रूट्स होंगे। नाउ क्वेश्चन 18, a number consists of 2 digits whose product is 14। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी एक लेंथी है। हम सपोज करेंगे जी 2 नंबर x और y, उसके बाद ये सारी मैनिपुलेशन कर करके, लेकिन कुछ नहीं करना है, इसको भी हम बैक सोल्व करेंगे कि देखें किस तरह। 2 डिजिट वाला नंबर है, ऑप्शन में देखें 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट। 2 डिजिट का मतलब ये यूनिट और टेंथ है। अब 2 डिजिट का प्रोडक्ट 14 है। पहली ऑप्शन में देखो मल्टीप्लाई करने से 14 आता है जी, आता है। 2 × 7 14, 4 × 1 नहीं, ये 14 नहीं है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ ए है या सी है, नन भी हो सकता है, अभी चेक करते हैं। अच्छा, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। अब अच्छा, आंसर मैं इधर लिखता हूँ 72 और 27, ऑप्शन हमारे पास आई है 72 और 27। अगर इनके मैं डिजिट्स चेंज कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 27, और ये क्या हो जाएगा? 72। ये लिखा, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45, तो नंबर बढ़ जाएगा। तो इसमें तो नंबर कम हो गया, ये देखो, ये 72 27 ये तो कम हो गया, तो 27 से ये इंक्रीज़ कर गया और 45 इंक्रीज़ किया, तो आंसर भी क्या हुआ? फिर यही हमारे पास आंसर है 27। ये देखिए, बैक सॉल्व किया, कोई कुछ भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली हम बैक सॉल्व से ही करेंगे और वो टाइम भी सेव करते हैं। The value of ω9, ω10 and ω11, ω9 minus ω10 plus ω11 होल पावर 6, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, ओमेगा की वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। ω9 क्या होता है? वो 1 बन जाएगा। ω10 को ओमेगा लिखेंगे और ω11 को ω² होल पावर 6। अब ये 1 माइनस ओमेगा की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 + ω² किसके इक्वल होता है? -ω, और एक ये वाला -ω, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? -2ω पावर 6। तो माइनस पावर 6 पॉजिटिव, 2 पावर 6 इज 64। आप लोग भी कुछ करें ना। ω6 तो 64, ω6 क्या होगा? वो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 64, बीटा ऑप्शन। Now question 20. Question 20 है the equation mx plus c whole square is equal to 4ax। अच्छा, ये आपको सारी 4.7 में 3 क्वेश्चन दिए गए। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो ये बनेगा हमारे पास पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ कि प्रूव करना है व्हेन c² इज इक्वल टू a² / m², बल्कि वो बुक में दिया होगा c इज इक्वल टू a/m। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। पैराबोला की ये होती है, और ये वाली जो है दी गई है c² a² × 1 - m², और एक ये दी गई है c² a² × 1 + ये आपकी किसकी है? लेकिन इस वक्त c ही सारे हैं, a भी यूज होगा। ठीक है, आप सिर्फ वो 3 जो क्वेश्चन हैं 4.7 में एंड वाले, उसका प्रूफ आपको याद रखना है। यूईटी में इस तरह के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 21, 1/ω 1/ω²
1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा क्यूब जी। तो इस तरह पावर चलती जाएगी ओमेगा 100 तक, और होल पावर भी दी गई है जो कि 3 है। इसका आंसर बताना है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके सबको नोमिनेटर में ना शिफ्ट कर लूँ, कर सकते हैं ना, ठीक है। अब अभी मैंने रूल बताया कि कोई भी कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएं ओमेगा की पावर के, ये -1 माइनस कंसेक्टिव है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखें 3 के थ्री ट्रिपलेट्स 0 होते चले जाएंगे, तो ये -99 तक 0 हो जाएंगे। तो एंड में कौन सी टर्म बच गई, ओमेगा की पावर -100। तो एक टर्म बची है तो वही आपकी फर्स्ट वाली टर्म होगी। तो फर्स्ट वाली टर्म ओमेगा -1 है, तो ओमेगा -1 एक्चुअली क्या है 1 ओवर ओमेगा, और पावर वैसे ही 3 है। तो 1 ओवर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 ओवर 1 इज 1, डेल्टा ऑप्शन। बस सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर 22। है जी, हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ x एक्सिस को कितने टाइम्स क्रॉस करता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, और पैराबोला मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट करता है। लेकिन ऐसा भी पैराबोला हो सकता है जो एक्सिस को टच ही ना करे, और ऐसा भी हो सकता है जो एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो ये कैसे आइडिया होगा, आपने जस्ट क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर इसका क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा, -4 इंटू 1 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 विच इज़ -4, ये हो गया लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो आपने 0 टाइम्स करना है। तो एक्चुअली इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी x एक्सिस के ऊपर नहीं होते। तो ये जो इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा x एक्सिस को 0 टाइम्स क्रॉस करेगा ही नहीं एक्चुअली। 2 टाइम्स कब करेगा, जब ये हमारा आंसर क्या आएगा ग्रेटर देन 0, और 1 टाइम कब करेगा, जब ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। लेस देन 0 के लिए 0 टाइम्स, ग्रेटर देन 0 के लिए 2 टाइम्स, और इक्वल टू 0 के लिए 1 टाइम। क्वेश्चन 23, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। k की किस वैल्यू के लिए रूट क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, 1 को बूटी कर दें तो k ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 क्यूब प्लस 2/3 इंटू 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5 माइनस 3 प्लस 2/3 माइनस k इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 3 इज 2, 2 प्लस 2/3 और k को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3 2 6 प्लस 2 8/3। 8/3 ऑप्शन में बीटा में है, तो ये आंसर आ गया बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 24, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज ओमेगा। अच्छा, ये दोबारा से देखें क्वेश्चन आ गया जी। ओमेगा एक्चुअली आपको याद होगा तो ये -1 प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, उसके रूट की वैल्यू आपको याद है। एक्चुअली ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी। एक ओमेगा है तो दूसरा फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा हमने खुद लिख लिया क्योंकि रूट कॉम्प्लेक्स जब भी आते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी। अगर एक रूट ओमेगा तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको अल्फा सपोज कर लेता हूँ, इसको बीटा सपोज। अब आपको भी पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो ये वाली होती है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी से एक्चुअली ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकलते हैं। लेकिन ड्राइव अगर आपको नहीं है तो ड्राइव कर लेता हूँ। तो रूट को x भी हम लिख सकते हैं, तो x माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये x माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इनको मल्टीप्लाई कर दें। x माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा x प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यहाँ से तो -x कॉमन लेंगे तो बाकी का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कॉमन, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता होगा किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस।
ये डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं। वैसे आपको याद है कि ओमेगा और ओमेगा रूट इसी इक्वेशन से बनते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 25 है जी, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वेयर दिस। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो a की वैल्यू क्या होगी? तो सेम उसी तरह अगर ये फैक्टर है तो इसको जीरो पुट करें। जब इसको जीरो पुट करोगे x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? a। इस a को इक्वेशन में पुट कर दें। क्या पुट करें इक्वेशन में? ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस वन माइनस ए तो पहले से ही है, और इधर क्या आ जाएगा? a प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज 2a स्क्वेयर माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। सो 3a स्क्वेयर माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? a। 3a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो a की वैल्यू एक तो ज़ीरो है, दूसरी क्या होएगी? 3a माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू a की वैल्यू क्या मिल गई? 1/3। तो एक तो ज़ीरो है और दूसरी क्या है? 1/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सिर्फ 1/3 दिया गया है जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। नाउ क्वेश्चन 26, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n -1 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर रूट्स हैं तो -1 और 2 इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो पुट कर दें। पहले -1 पुट कर देते हैं। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। -1 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इस इधर इस इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इक्वेशन लिख दूं? ठीक है, वैसे ये आप स्क्रीन पे आपके सामने ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। -1 प्लस m माइनस n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस n -1 प्लस 6 इज -5 और प्लस 5, और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? -1। ये आ गई इक्वेशन। इसी तरह आप दूसरा रूट 2 है, 2 पुट कर दें। 2 क्यूब क्या होएगा? 8 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4m, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4m प्लस 2n 8 6 इज 14, तो ये हो गया -14। तो -14 आप इसमें से देखें 2 कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस n इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी m की और n की, और वही अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू -5 -7 इज -12। तो m की वैल्यू क्या आ गई? -4। ऑप्शन में देखें m -4 कहाँ पे है? C में भी और D में भी। इसका मतलब आपको n भी फाइंड करना। तो m की वैल्यू -4 आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सपोज इसमें कर देता हूँ, तो -4 माइनस n इज इक्वल टू -5। ये हो गया -n इज इक्वल टू -5 -1। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो एक -4 और एक 1 है जो कि डेल्टा ऑप्शन में। ये प्रॉपर मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 27, इफ x4 माइनस 500 देन सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये फोर्थ रूट ही है तो x4 को लिख सकते हैं 500। तो फोर्थ रूट हमें पता जो भी हो 500 के नहीं निकलेंगे आपसे, ठीक है, इजीली क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसका सम क्या होगा? अभी मैंने पहले भी बताया था, सम क्यूब रूट हो चाहे फोर्थ रूट हो, सम इज ऑलवेज 0 किसी भी नंबर का। ये क्या हो जाएगा? बीटा ऑप्शन। 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, कौन सा सॉल्यूशन सेट है? तो फिर वही क्या करेंगे, इसको बैक सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको ये जो पेयर्स हैं ये सब्स्टिट्यूट करने हैं। सब्स्टिट्यूट करो, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये आप लोग खुद कीजिए और मुझे नीचे कमेंट में लिखना है। आपने वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा होगा, उधर लिख के बताएंगे किसका कौन सा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 29, if 2 plus iota square root 3 is root of this where p and q are real number then p plus q is। ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। सॉल्व करते हैं। 2 plus iota square root 3, ये एक रूट है।
अगर ये एक रूट है तो आपको याद होगा कि दूसरा रूट इसका क्या होगा 2 माइनस ए बटा स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स हमेशा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। तो इस रूट का सम करें, जब अगर ये अल्फ़ा और ये बीटा है तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा 4, और प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ये एक्चुअली z इंटू जेड कॉन्जुगेट z मॉड स्क्वायर होता है, फॉर्मूला चैप्टर 1 में मैंने बताया था आपको। तो ये हो जाएगा 4 + 3 विच इज़ 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। ये है जी सम और ये है प्रोडक्ट। अब इक्वेशन क्या दी गई है, x² + px + q = 0। यहाँ से सम क्या मिलेगा, -b/a, और -b/a से वैल्यू क्या आ जाएगी -p, और -p की वैल्यू क्या है -7, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू क्या मिल गई आपको 7। देखिए किस ऑप्शन में p 7, हाँ नहीं p नहीं बल्कि p और q की वैल्यू का सम करना, तो p तो मिल गया। अब q की बारी, q कैसे प्रोडक्ट से निकलेगा, प्रोडक्ट क्या होता है q/1 c/a, क्योंकि c q है और a 1 है, q/1 q, और q की वैल्यू क्या है, और प्रोडक्ट की वैल्यू, सम की वैल्यू 7 नहीं है, सम की वैल्यू 4 थी, हमने ऊपर वाले स्टेप में मिस्टेक कर दी। दोबारा से देखते हैं, तो सम हमें दिया गया है 4, तो इधर मैं 4 यूज़ करूँगा, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई -4। अब हम करते हैं जी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगा q/1 विच इज़ q, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 7, तो q की वैल्यू क्या आ गई 7, तो p + q हो गया, p + q इज़ -4 + 7 विच इज़ 3। देखते हैं ऑप्शन में जी, ये देखें बीटा ऑप्शन। तो इतना वो मुश्किल नहीं था, बस आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ी है सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करके। नाउ क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 है जी, द इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। फिर देखें वो इक्वेशन आ गया, एक रूट क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने तो अभी बताया ना, कॉम्प्लेक्स जब भी आएंगे पेयर की फॉर्म में आएंगे, लेकिन जितने भी इरेशनल रूट्स हैं, जो कि इरेशनल मतलब जिसमें स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करे, तो वो भी पेयर में होते हैं। अब उसका कॉन्जुगेट तो नहीं कह सकते आप, उसका मतलब साइन चेंज होगा। अगर एक 2 माइनस, ये भी पेयर में रहेंगे, अगर एक माइनस का दूसरा प्लस का होगा, अगर एक प्लस का दूसरा माइनस का होगा। लेकिन ये 2 रूट हैं, इसको आप अल्फा सपोज कर लें और इसको बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ द रूट 4, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हो जाएगा, 4 माइनस 3 विच इज 1 मिल गया। अब ये हमें मिल गया सम और ये मिल गया प्रोडक्ट। इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम इसका क्या है -4x, और प्रोडक्ट क्या है 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 1 इज 0, जो कि अल्फा ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उसका जो भी प्रॉब्लम होगी इसका मैं आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।